अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह एंड वेलकम बैक टू हुनरमंद। आज हम लोग देखेंगे कि एनिमेशन कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एनिमेशन होती क्या चीज़ है। अच्छा, एनिमेशन, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। अच्छा, एनिमेशन बेसिकली मोशन ग्राफिक्स को कहते हैं। मोशन ग्राफिक्स क्या चीज़ होती है? फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने जो है ना एक सर्कल बनाया है, ठीक है, और आप चाहते हैं कि जो है ना ये सर्कल वीडियो में जो है ना मूव करे और उसका साइज़ भी चेंज हो जाए। ठीक है, इसको कर देते हैं साइज़ को छोटा। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये साइज़ है ना 50% हो गया, और ये जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट मुझे करनी है 3 सेकेंड्स के बाद। ठीक है, तो ये जो मैंने डिफ़ाइन किया है 3 सेकेंड्स, उसका मतलब ये है कि ये ऑब्जेक्ट जो है जहाँ से ये स्टार्ट करेगा वहाँ पर इसका फॉर एग्ज़ाम्पल इसका साइज़ होगा 100%, और जब ये मूव करेगा तो 3 सेकंड के बाद यहाँ पर आने के बाद ये 50% का हो जाएगा। ठीक है, तो अब इस मूवमेंट को और इस ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज करने को एनिमेशन कहते हैं। ठीक है, अच्छा, एनिमेशन में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, मतलब आपके शेप्स हैं, लेयर्स हैं, इमेजेस हैं, क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, और एरोज होती हैं, मतलब टेक्स्ट है, टेक्स्ट को भी एनिमेट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब एनिमेशन होती कैसे है? एनिमेशन होती है की फ्रेम से। ठीक है, की फ्रेम क्या चीज़ होती है? की फ्रेम बेसिकली आपका जो इनिशियल स्टेट होता है उसको डिफाइन करता है। वहाँ पर आप एक एक तरीके से वो कोऑर्डिनेट होता है। ठीक है, फिर इस स्टेट से इस स्टेट पर चेंज हो रहा है वो, इस पॉइंट पे आके जो है ना आपका दूसरा की फ्रेम ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो की फ्रेम्स है ये बेसिकली डिफाइन करता है कि इस पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक आपके जो ऑब्जेक्ट है उसके साथ आपने क्या करना है। तो इस केस में तो हम लोगों ने इस सर्कल को छोटा किया है। अच्छा, ये जो है ना सिर्फ एक एग्जांपल है आपको एक्सप्लेन करने के लिए। बाकी कैपकट का जो एडिटर है उस पर अभी हम लोग चलते हैं। ठीक है, अच्छा, की फ्रेम्स का आपने ख्याल ये रखना है कि मिनिमम मिनिमम 2 की फ्रेम्स रिक्वायर्ड होती हैं। ठीक है, अब बीच में जो है ना आप जितने भी की फ्रेम्स ऐड कर दें, ठीक है, लेकिन कम से कम 2 की फ्रेम्स का होना ज़रूरी है एक ऑब्जेक्ट स्टेट को चेंज करने के लिए, करंट स्टेट से किसी और स्टेट पे लेके जाने के लिए। ये तो फॉर एग्जांपल आपने जो है ना इस सर्कल को पहले घुमाना है। ठीक है, पूरा एक ऑर्बिट करना है, फिर ऑर्बिट करने के बाद फिर आप चाहते हैं कि यहाँ पर आए। ठीक है, और यहाँ से आने के बाद यहाँ बीच पे जब आके रुके तो ये छोटा हो जाए। तो उसका मतलब ये है कि इतनी सारी वो स्टेट्स चेंज कर रहा है ना, जितनी सारी वो स्टेट्स चेंज कर रहा है उतनी सारी की फ्रेम्स होंगी। ठीक है, ये जो सिंपल एग्जांपल था इसमें तो आपको खाली 2 की फ्रेम्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, अच्छा, जब ये हम लोग प्रैक्टिकली करेंगे ना तो आपको समझ में भी आ जाएगा और बहुत आसान होगा। ठीक है, बस एनिमेशन में ये 2 चीज़ें होती हैं। ये 2 चीज़ें अगर आपको करना आ जाती हैं तो आप एनिमेशन सीख लेंगे। अच्छा, अब आते हैं हम लोग अपने एडिटर के ऊपर। अच्छा, मैंने एक बोट ली हुई थी। ठीक है, एक बोट की पीएनजी मैंने डाउनलोड करी है। अच्छा, पीएनजी जो है ना एक ऐसी इमेज होती है जिसकी जो बैकग्राउंड है ना वो ट्रांसपेरेंट होता है। सही है, तो अब इसका बैकग्राउंड अगर हम लोग वाइट कर देते हैं, वाइट, तो इसकी पीएनजी की जो ओरिजिनल इमेज का कलर था ना वो लाइट ग्रे था। ठीक है, और ये, अच्छा, अब थोड़ा सा टेक्स्ट ऐड कर लेते हैं। टेक्स्ट के लिए ये ऐड बॉडी टेक्स्ट, और यहाँ पे ये आ गया। सो
सेलिंग बोट, टेक्स्ट को क्लिक करें और इसका कलर मैंने चेंज करना है, तो ये ब्लैक हो गया। और मैं चाहता हूँ कि इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज हो जाए और इसका साइज़ भी जो है ना थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर आ गया। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ इसके नीचे भी कुछ आए, तो या तो मैं इस बटन को क्लिक कर सकता हूँ ऐड न्यू टेक्स्ट, या इसी को डुप्लीकेट कर देते हैं, ठीक है। अब इस पे मैंने लिखना है कंपनी। इसका टेक्स्ट जो है मैं फॉन्ट स्टाइल जो है ना चेंज कर लेते हैं, ये कर लेते हैं। और इसका जो कैरेक्टर की स्पेस है ये बढ़ा देते हैं, ठीक है। ये जो लेटर्स के बीच में जो स्पेस होती है ना, ये उसको बढ़ा देता है, ठीक है। 6 हो गया। अच्छा, अब तीनों को सेलेक्ट करके मैं थोड़ा सा सेंटर अलाइन कर लेता हूँ। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल ये है, अब इन तीनों ऑब्जेक्ट्स को जो है ना मुझे एनिमेट करना है, ठीक है। तीनों को जो है ना मैं चाहता हूँ कि ये बोर्ड यहाँ लेफ्ट हैंड साइड से आए, ठीक है। ये टेक्स्ट, ये वाला टेक्स्ट राइट हैंड साइड से आए, और ये वाला टेक्स्ट जो है ना नीचे से आएगा, सही है। अच्छा, तो अब आप देखें यहाँ पे जो एलिमेंट है ना, इसको ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं और लेयर्स भी कह सकते हैं। एक्चुअली इनको लेयर ही कहते हैं, ठीक है, क्योंकि 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, 3 डिफरेंट लेयर्स पे आ गया, ठीक है। ये वाला टेक्स्ट अलग है, ये वाला। अब उसका मतलब ये है जितने भी ये ऑब्जेक्ट्स या लेयर्स हैं ना, इन तीनों को मैं एनिमेट कर सकता हूँ सेपरेटली, ठीक है। चलो इसका थोड़ा सा, अगर आपने टेक्स्ट की ड्यूरेशन बढ़ानी है, आप खाली उसको यहाँ से कोने से पकड़ के ड्रैग कर दें, ठीक है। सिमिलरली ये जो इमेज है इसको भी बढ़ा दें, ठीक है। खाली ड्रैग कर रहे हो, वो जितना भी ड्रैग कर रहे हैं आप कर सकते हैं। ओके, अब अच्छा, जब इसकी इनिशियल स्टेट होगी ना, वो वहाँ पर हम लोगों ने की फ्रेम ऐड करना है, ठीक है। इसको बेसिक के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो की फ्रेम्स है ना, ये जो डायमंड बना हुआ है, ये डायमंड से की फ्रेम आता है। ये देखें ऐड की फ्रेम लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। और की फ्रेम जो है ना मैं किसी भी प्रॉपर्टी के ऊपर डाल सकता हूँ। फॉर एग्जांपल इस इमेज का जो करंट साइज़ है ये 43% है, सही है। अच्छा, और क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में मैं चाहता हूँ कि ये बोर्ड यहाँ लेफ़्ट से आए, तो सबसे पहले तो इसकी पोजीशन यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। यह हमारी इनिशियल पोजीशन है। अच्छा, क्योंकि मैं इसको खाली मूव कर रहा हूँ, पोजीशन चेंज कर रहा हूँ, तो आप पोजीशन की प्रॉपर्टी सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे एक की फ्रेम ऐड कर देंगे। अच्छा, आपको याद है मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि 3 सेकंड्स के बाद फॉर एग्जांपल अगर मैंने एनिमेट करना है, तो सिमिलरली यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल 3 सेकंड्स इसको भी कर लेता है, या 2 सेकंड्स के बाद जो है ना मैं चाहता हूँ कि ये सेंटर में आ जाए। अच्छा, अब जब मैंने इसको इसको सीक बार कहते हैं, ठीक है। अच्छा, बाय द वे इसका एक शॉर्टकट की होता है, जैसे कि 2.02 हो गया है ना, इसमें ये बेसिकली 30 मिली सेकेंड्स हैं, बीच का जो है ये सेकेंड्स हैं। तो आप कंट्रोल और एरो की से लेफ़्ट एक दफ़े दबाएंगे तो ये एक पॉइंट कम होगा, और फिर एक और पॉइंट मूव हो जाएगा एक और दफ़े दबाने से, सही है। अच्छा, अब जो है ना मैं चाहता हूँ कि इसकी पोजीशन यहाँ सेंटर में आ जाए, तो या तो आपने इसको क्लिक किया हुआ है तो आप इसको एरो से जो है ना मूव कर सकते हैं, सही है। इसको मूव करने में जो है ना फिर टाइम लगेगा। आसान तरीका ये है कि आप इसको एरो से आप इसको अपने माउस से ही ड्रैग कर लें, ठीक है। अच्छा, इस पॉइंट पे जो है ना ये देखिए ऑटोमेटिकली एक की फ्रेम ऐड हो गया, ठीक है। अब इसको चला के देखते हैं। चलाने के लिए ये देखिए मूव कर रहा है, प्ले, ये बोट आ गई।
सही है। अब ये आई है 2 सेकेंड्स पे। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि इसका ये वाला जो टेक्स्ट है ना, ये आए राइट हैंड साइड से। सही है, तो सिमिलरली इसको आप यूँ मूव करेंगे। ठीक है, टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करें और इसकी जो पोजीशन है, क्योंकि हम लोग खाली पोजीशन चेंज कर रहे हैं, इसको ऐड अ की फ्रेम। ठीक है, इसको आप यहाँ से जो है ना, इसको मूव अराउंड भी कर सकते हैं इस पैनल को। अच्छा, अब इसको पहले सीक बार को आगे मूव करते हैं। इसको जो है ना 1 सेकंड के बाद जो है, मैं चाहता हूँ कि ये वापस अपनी इस पोजीशन पे आ जाए। ठीक है, अब देखिए इसने ऑटोमेटिकली, जब आप इसको ड्रॉप कर देंगे ना, मतलब आपका लेफ्ट क्लिक, आप जब इसको छोड़ देंगे तो ये उस पॉइंट पे एक की फ्रेम ऐड कर देगा। ये है। ठीक है। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि ये आए नीचे से, तो सबसे पहले तो आप इसको ड्रैग करके नीचे कर दें। सही है, इस पॉइंट पे आप इसकी पोजीशन पे की फ्रेम ऐड कर दें। फिर इसको 1 सेकंड आगे बढ़ाएं और इसको ड्रैग करके इस पॉइंट पे ला के रख दें। ठीक है। अच्छा, अब इसकी एनिमेशन को देखते हैं। ठीक है, बोट आ गई, टेक्स्ट आ गया। ठीक है, एक्सलेंट। तो अब आपने जो है ना, अपनी ऑब्जर्वेशन की बेसिस पे आप अपना एनिमेशन को ठीक कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मुझे ये लग रहा है कि ये एनिमेशन बहुत स्लो हो रही है, तो अब क्या करूँगा मैं, तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये बोट बहुत स्लोली आ रही है, तो सबसे पहले तो इस पॉइंट पे आके इसकी जो बोट है, बोट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये की फ्रेम पे आ जाएगा। सही है, की फ्रेम के ऊपर अगर आना है तो उसका शॉर्टकट तरीका ये है कि आप प्रीवियस की फ्रेम के ऊपर क्लिक करें। ठीक है। अच्छा, अब इसको रिमूव करना है तो डिलीट कर दें। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि ये फास्ट मूव करें, तो ये 1 सेकंड पे आके, या अब यहाँ पे आप इसको अपनी पोजीशन पे लेकर आए। ठीक है। अच्छा, अब इसकी की फ्रेम्स तो इधर है, इन की फ्रेम्स को मैंने मूव करना है फॉर एग्ज़ाम्पल। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा। अच्छा, अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे, क्योंकि मैंने 1 सेकंड इसका कम किया है, तो इनकी जो की फ्रेम्स की पोजीशन है, इनको जो है ना मुझे वापस से रीएडजस्ट करना होगा। ठीक है, ताकि बोट जब अंदर आ जाए तो उसी इस पॉइंट से जो है ना, ये वाला टेक्स्ट आना चाहिए। ठीक है, इसके ऊपर यहाँ पर आते हैं और जो की फ्रेम है, ये देखिए नेक्स्ट, क्योंकि ये पीछे है सीक बार्क, तो आप इसको नेक्स्ट दबाएंगे, ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, और फिर नेक्स्ट यहीं पे इसको क्लिक करके हम इसको मूव करेंगे 1 सेकंड पर। ठीक है, ये ऑलमोस्ट इस पॉइंट पे आएगा। अच्छा, अब आपको एग्जैक्टली उसी पोजीशन पे लेके आना है ना, तो क्या करें,
आप 1 सेकंड पे पहुंच के 1 सेकंड पे पहुंच के जो है ना की फ्रेम ऐड करना है। ये वाला जो पुराना वाला है ना, अच्छा जूम इन जो है ना, अगर आपको की फ्रेम दिखाई नहीं दे रहा है तो कभी कभार क्या होता है कि डबल की फ्रेम ऐड हो जाता है, तो आप जूम इन करेंगे तो ये जो सीक बार, ये जो लेयर्स हैं, ये एक्सपैंड हो जाएंगी ताकि आपको दिखाई दे। तो ये जो पुरानी वाली है इसके ऊपर क्लिक करके डिलीट का बटन दबा दें। अच्छा, यहाँ से आप ये नेक्स्ट की फ्रेम पे चलते हैं, क्योंकि एक और की फ्रेम था ना, वो यहाँ पर है। इसका की फ्रेम ये रहा। ठीक है, ये वाला जो की फ्रेम है इसको मूव कर देते हैं पीछे। अच्छा, इसको एडजस्ट करने के लिए जो है ना सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप, जैसे मैंने ये वाला की फ्रेम ऐड किया था ना, 1 सेकंड पे जाके एक नया की फ्रेम ऐड कर दिया। इसी तरह से इसको अगर एग्जैक्ट पोजीशन पे लेके आना है तो फिर आप जो है ना उसको डिलीट करके और नया की फ्रेम ऐड करें। ठीक है, तो अभी तो हम लोग क्योंकि बस इसको क्विकली देखना है, तो इस पॉइंट से मैं चाहता हूँ कि ये वाला की फ्रेम कंपनी भी आ जाए। सही है। अच्छा, अब इसको प्ले करके देखते हैं। अब इसकी एनिमेशन कुछ बेहतर हो गई है। ठीक है, इसकी स्पीड जो है ना बढ़ गई है। ठीक है, तो पूरा ऑब्जेक्टिव इस वीडियो का ये था कि किसी भी एलिमेंट को या लेयर को आपने एनिमेट करना है ना, आप उस एलिमेंट के ऊपर क्लिक करें और उसकी बेसिक के ऊपर जाएं। ठीक है, या जो भी एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ है, जैसे फॉर एग्जांपल ये टेक्स्ट है, तो टेक्स्ट के आप ये बेसिक पे जाएंगे। ठीक है, टेक्स्ट का जो प्रॉपर्टी का नाम है वो बेसिक है। बेसिक के अंदर जितने भी डायमंड जहाँ पे लगा हुआ है ना, आप समझे, उन चीज़ों को आप एनिमेट कर सकते हैं। सही है, तो फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे आ गया। अब अगर मुझे इसके ऊपर इसको मज़ीद एनिमेट करना है, सेल को, तो मैं ये कर सकता हूँ कि फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पे आके मैं एक डायमंड ऐड कर दूँ। ठीक है, जो की फ्रेम है। फिर थोड़े से और फासले पे जाके ये ओपेसिटी, ओपेसिटी क्या करता है कि इसकी जो ब्राइटनेस है टेक्स्ट कलर की, वो हल्की कर देता है। अब आप देखेंगे, यहाँ से मैं इसको कम करूँगा, इसको ज़ीरो कर देता है। ठीक है, जब आप इस प्रॉपर्टी को मूव करते हैं ना, और अगर आपने प्रीवियसली कोई की फ्रेम ऐड किया हुआ होता है तो ऑटोमेटिकली की फ्रेम ऐड हो जाता है। सही है, अब देखते हैं क्या इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, देखा आपने, ये जो सेलिंग बोट वाला टेक्स्ट है, ये मूव करने के बाद जो है ना, इसकी ओपेसिटी मैंने कम करी तो अब वो भी ऑटोमेटिकली डिसअपियर, ये भी जो है ना ऑटोमेटिकली डिसअपियर हो जाता है। सही, ठीक इसी तरह से इसमें बहुत सारी एनिमेशंस आप कर सकते हैं। इसमें ओपेसिटी है, इसमें ट्रांसफॉर्मेशन है, ये स्केल का मतलब है उसका साइज़ बढ़ा देगा। ठीक है, अभी 100% पे आप उसका साइज़ जो है ना चेंज कर सकते हैं। अच्छा, रोटेशन का मतलब क्या है कि आप इसको मूव कर सकते हैं उसी पोजीशन में। हम करके दिखा देता हूँ, ये देखें, टिल्ट हो रहा है। ठीक है, लेकिन मैंने कोई की फ्रेम ऐड नहीं किया है, तो ये एज इट इज जो है ना ऐसे ही रहेगा। लेकिन अगर आपने मूव करना है तो आप की फ्रेम्स, मल्टीपल की फ्रेम्स ऐड कर लें, यहाँ पे इस पॉइंट पे की फ्रेम ऐड करें। फिर आपने वापस से ऑपोजिट डायरेक्शन में इसको मूव करना है तो आप आगे बढ़ा के और एक की फ्रेम ऐड करना है। बस दैट्स इट। तो की फ्रेम, एक दफ़ा आपको की फ्रेम समझ में आ जाता है ना, तो सारा गेम जो है ये की फ्रेम का है। एक दफ़ा आपको की फ्रेम समझ में आ गए तो आप जो है ना किसी भी ऑब्जेक्ट को एनिमेट कर लेंगे बहुत ही आसानी से। ठीक है, ओके, थैंक यू।